बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। पाकिस्तान में लड़ना खवारिज का इंतबा। अफगान तालिबान कमांडर ने पैगाम दिया है कि पाकिस्तान में लड़ना नाजायज़ है। कोई भी अपनी रियासत की इजाज़त के बग़ैर किसी मुल्क या ख़ुसूसन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी करना ये जहाद नहीं है, फसाद है। जी नाजरीन, सईद कमांडर का पुलिस की पासिंग आउट परेड के दौरान खिताब। नाजरीन, बड़ी अहम खबर है और चीन ने दोनों मुल्कों को एक टेबल पे इकट्ठा कर दिया। नाजरीन, दूसरी तरफ अमेरिका ने इसराइल को कहा है कि बंदे दा पुत्र बन। ईरान और अमेरिका के दरमियान जोहरी मुआहदे को सबूताज न कर और धमकियों से बाज रहे, क्योंकि इसराइल चाहता है कि अमेरिका को साथ मिलाए और ईरान पर हमला करे। लेकिन ट्रंप ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि बीच में टांग मत अड़ा। दूसरी तरफ नाजरीन, जर्मनी और आयरलैंड ने भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने का कहा है और खुल के सामने आ गया कि हम इसराइल की दहशत गर्दी के साथ मज़ीद चुप नहीं रह सकते, नहीं खामोश रह सकते, शदीद नताइज भुगतेंगे। नाजरीन, जो सबसे बड़ी खबर है कि इंडोनेशिया ने कहा है कि अगर इसराइल फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेगा तो हम भी इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। नाजरीन, ये कहा है इंडोनेशिया के सदर ने। जी नाजरीन, आज़रबाईजान ने $2 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान में कर दी और शुक्रिया अदा किया कि यौम आज़ादी के मौका पर तुर्क और पाकिस्तान मिल के हमारे पास पहुँचे यौम आज़ादी के मौका पर। जी नाजरीन, बाकी मुलाजमीन के लिए IMF ने इजाज़त दे दिया कि आप कितने % आप तनख्वाह बढ़ा सकते हैं, ये भी हम इस खबर में शामिल करेंगे। नाजरीन, बाकी सोलर पैनल वाले हो जाएं तैयार। IMF ने बड़ी शर्त रख दिया है। उन्होंने कहा है कि आप इस पे टैक्स लगाएं, इसको टैक्स से छूट ना दें। ये बजट में नाजरीन सोलर पैनल वालों के लिए धमाका हो सकता है। जिन लोगों ने सोलर पैनल लेने हैं वो ले ले। नाजरीन, अब चलते हैं ख़बरों की तफसील की तरफ। भारत को सिंतास मुआहदे के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करने देंगे, बंदोबस्त कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा बयान आ गया। भारत को आज भी हमारी ऑफ़र कायम है। हम कहते हैं कि दहशत गर्दी पे बात करें, लेकिन बदमाशी नहीं करने देंगे। आज़रबाईजान पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। नाजरीन, आज़रबाईजान ने $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया और वज़ीर आज़म ने उनको आज़ादी के दिन की मुबारकबाद दी। आवाम के लिए दिल धड़कते हैं। आज़रबाईजान के लिए हम हमेशा साथ खड़े रहेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, हमारे मुश्किल वक्त में जिस तरह तुर्की और आज़रबाईजान ने साथ दिया हम कभी नहीं भूलेंगे। शहबाज शरीफ का बड़ा बयान। नाजरीन, पाकिस्तान ने इसराइल को कहा कि मस्जिद की बेहुरमती मत करो, मस्जिद अक्सा की हमें इश्तियाल दिलाने की कोशिश न कर, नहीं तो तेरे पल्ले कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये नाजरीन पाकिस्तान हुकूमत ने इसराइल को दो टोक जवाब दिया। नाजरीन, भारत में नाजरीन एक बरतानवी हसीना आई हुस्न मुकाबले में और उन्होंने अपने साथ सलूक पर ऐसी बात की कि भारत के लिए डूब मरने का मकाम है। नाजरीन, आपको पूरी हकीकत बताते हैं। बरतानवी हसीना मलामिकी ने भारत में शर्मनाक सलूक पर अपनी ज़बान खोल दी। उन्होंने कहा कि मेरे साथ ऐसा सलूक किया गया जैसे कोई मैं तवाइफ थी। 24 साल बरतानवी हसीना ने कहा कि भारत में मेरे साथ तवाइफों जैसा सलूक किया गया। मैं एक इज़्ज़तदार मुकाबले में हिस्सा लेने आई थी, किसी तरह मैं तवाइफ की तरह नहीं। मिस वर्ल्ड जैसे मुकाबले में भी कुछ इखलाकी हदूद होनी चाहिए। नाजरीन, ये भारत के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस बना है और उन्होंने ये दिल बर्दाश्ता होकर बयान दिया है। भारत के लिए ये बहुत बड़ा धचका है उनके शोबिज़ के।
ناظرین، جرمنی آئرلینڈ اسرائیل کے خلاف فیصلہ کن کھل کے سامنے آ گئے۔ غزہ پہ حملوں پہ یورپ میں غم و غصے کی لہر دوڑ چکی ہے۔ جرمنی اور آئرلینڈ نے کھل کے دھمکی دے دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم فلسطین کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ اسرائیل کی ہٹ دھرمی اب ہمیں نہیں برداشت۔ عالمی برادری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ عالمی برادری کیوں خاموش بیٹھی ہے؟ ناظرین، انڈونیشیا کے صدر نے بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے اسرائیل فلسطین کی آزادی تسلیم کر لے تو ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ لیکن اس سے پہلے اسرائیل کو فلسطین کی آزادی تسلیم کرنی ہوگی۔ جی ناظرین، صدر نے اسرائیل کو تسلیم کرنے پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی۔ ان کا کہنا اگر اسرائیل فلسطین کی آزادی تسلیم کر لے تو ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔